उधर बच्चों में निमोनिया बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। चीन में फैली बीमारी को लेकर हरियाणा में भी सावधानी बरती जा रही है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में व्यवस्थाएं कैसी है, इसे लेकर हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट से। बच्चों के लिए एक बीमारी का खतरा बना हुआ है, निमोनिया नाम उसे दिया गया है। और हमारे साथ इसी को लेकर ईएसआईसी के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं डॉक्टर AK पांडे जी, इनसे हम जान लेते हैं। पांडे जी की बीमारी काफ़ी इस समय चर्चित है। क्या ये बीमारी और किस तरीके से इसको बच्चों को इससे बचाया जा सकता देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप उस बीमारी का जिक्र करना चाह रहे हैं जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में छाई हुई, जो चाइना में है? बिल्कुल सर। बहुत सारे बच्चों को हॉस्पिटल, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल भर गए, बेड खाली नहीं रहा। और भी कुछ कंट्रीज़ में उसके असर और जो है बीमारी देखने को मिली है। हालांकि भारत में सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी जरूर की गई है, बट उसका असर अभी उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। बट निश्चित रूप से हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारी फैल जाए उसके बाद सावधान से अच्छा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसकी हम शुरू से ही उसके लिए हम लोग रोकथाम शुरू कर दें कि ये बीमारी उस लेवल तक पहुंचने न पाए भारत में। ये बीमारी बेसिकली एक रेस्पिरेटरी वायरस से ही है। इसको हम अभी कोरोना बिल्कुल कह नहीं सकते, क्योंकि ये उसका अभी तक पुष्टि हो नहीं पाई है, लेकिन निश्चित रूप से ये रेस्पिरेटरी वायरस है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है और इन्फेक्ट कर रहा है। तो निश्चित रूप से निमोनिया लाइक सिंड्रोम ही ये पैदा कर रहा है। और ज़्यादातर ये बच्चों में ही हो रहा है। तो निश्चित रूप से जिनके घरों में बच्चों हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि उनको स्कूल जाने से रोकें या उनको खेलने, क्योंकि वो भी शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है, दिमाग के लिए, उनके ग्रोथ के लिए। पर निश्चित रूप से उन जगहों पर जाने में परहेज करें जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेवलर्स होते हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, या दूर की ट्रेनें हैं, स्पेशली जो मुंबई साउथ की जाती है, जहाँ से लोग कई बार वहाँ से फ्लाइट के बाद ट्रेन से आते हैं। तो क्राउडेड प्लेस से परहेज करें, बचाव करें। और इस टाइप का कोई भी सर्दी जुकाम फीवर के साथ आता है तो एक बार निश्चित रूप से जांच कराएं कि वो और लोगों को उससे बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या है मुख्यतः, अगर बच्चों में लक्षण देखे जाएं तो? देखिए, लक्षण में आपको आज के डेट में वही लक्षण है जो सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस जो निमोनिया के होते हैं। जैसे इसमें आपको सर्दी जुकाम होगा, फीवर होगा, ड्राई कफ होगा, हेडेक होगा। पर इसमें ये सुनने में आया जो चाइना में चाहे अदर कंट्रीज में आ रहे हैं कि इसमें जैसे कि निमोनिया में आपको मोस्टली रेस्पिरेटरी सिम्टम होते हैं, इसमें आपको फीवर एंड मसल पेन भी हो रहे हैं, बच्चे थक जाते हैं जल्दी। इसकी वजह से लोगों में ऐसा लगा कि ये कोई न्यू वेरिएंट तो नहीं है, पर उसकी अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई डॉक्टर है। साहब, आपने तो जो कोरोना की वैक्सीन है उस पर भी काफी काम किया, बहुत अच्छी वैक्सीन बना के तैयार की। क्या लगता है आपको कि कोरोना का जो वेरिएंट है वो दोबारा से कहीं नया रूप लेके आ सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि म्यूटेशन जो भी रेस्पिरेटरी और कई बार वायरसेस। लोग ना घबराते हैं डॉक्टर साहब, हाँ जैसे बिल्कुल। अभी बच्चों वाला चल रहा है तो उससे भी काफी भय लोगों में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भय इतना ज़्यादा, क्योंकि उसके कई म्यूटेशन हुए, कई हम्म, वेरिएंट आए, तो लोगों के दिमाग से वो निकल नहीं पा रहा है। बट जो अभी कोरोना के केसेस हमारे यहाँ पर अभी भी रेगुलर बेसिस पर टेस्ट हुए, बट कई महीनों से एक भी पॉजिटिव टेस्ट तो नहीं आया है। जी। और हम लोगों के जो अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये कोरोना का वेरिएंट तो नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो ऐसा अभी एक भी रिपोर्ट नहीं आया है। लोगों में भय जरूर है, पर चूंकि इंडिया ने अपना वैक्सीनेशन का टारगेट ऑलमोस्ट 100% अचीव कर लिया है, और आप लोगों को जानकारी होगी कि इंडियन वैक्सीन को ऑल ओवर वर्ल्ड अप्रिसिएशन मिला था, और ये काफ़ी अप्रिसिएट की गई, इसकी एफिकेसी और सेफ्टी इस्टेब्लिश्ड है, वेल इस्टेब्लिश्ड है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग उस मामले में काफ़ी आगे हैं वर्ल्ड के कई कंट्रीज से। तो वेरिएंट का मुझे ऐसा कोई भी ये नहीं लग रहा है कि लोग भय में रहते हैं सर, वो कैसे निकले उससे, किस तरीके से देखिए, देखते हैं? भय के लिए कोई भी, अभी तो ये सीजन थोड़ा सा सर्दी खांसी का, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि स्पेशली दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन भी एक फैक्टर है। लेकिन निश्चित रूप से भय होना चाहिए अगर इन्फेक्शन हो रहा है, बट भय को इस हद तक ना ले जाए कि आपके वो दिलो दिमाग पर असर डाले। मगर डरने की जरूरत नहीं डरने है। की जरूरत नहीं है, पर स्पेशली सावधान रहना हाँ, चाहिए। सावधान रहें। बच्चों को ऐसे प्लेसेस पर न जाएं जो अत्यधिक क्राउडेड हो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर ले जाएं तो वहाँ मास्क लगा लें। स्पेशली कोई अगर सर्दी खांसी का है, उनको भी सलाह दें कि वो अपना मास्क लगाएं और खुद भी मास्क लगाएं। और न्यूट्रिशियस चीज़ें खाएं, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, बच्चों को में स्पोर्ट्स को प्रमोट करें।
यही है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए, दैट्स ऑल। तो कहीं ना कहीं डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है, अपने बच्चों को सावधानी से रखने की जरूरत है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। बच्चों के लिए एक बीमारी का खतरा